ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 24 अगस्त 2024। वरदान है, विशेषता के संस्कार को नेचुरल नेचर बनाएं, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाएं, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। आज बाबा कहते हैं, मरना भी है, जीना भी है। मर जीवा भव। तो किससे मरना है, किससे जीना है? उसके लिए बाबा बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। एक गांव में एक गरीब परिवार है। उसमें से एक लड़की है। माँ बाप गरीब है, घर गरीब है, सब कुछ धन नहीं है। उसके अनुसार फटे हुए कपड़े हैं, खाने को भोजन भी नहीं है। तो उस लेडीज को शादी हुआ बहुत धनवान व्यक्ति के साथ। शादी होने के बाद पत्नी बन गई ना। 10 चेंज, गहने, कार, सर्वेंट्स, है ना, कुछ एक्स्ट्रा चीज उनको मिल गया। तो पति के घर में आने के बाद वो क्या करती है, जो अच्छे चीज को ही पहनती है ना। जब माँ बाप के घर में रहती थी, कभी कभी त्योहार के टाइम पर, शादी के टाइम पर नए कपड़े ऐसे पहनते थे। लेकिन जब धनवान पति के घर में आती हैं, तो स्पेशलाइज्ड गहने, कपड़े, भोजन सदा जिंदगी में रेगुलर हो जाता है। उसके बाद कुछ कारण अकारण से वो अपने माँ के घर में आएंगी तो भी वो विशेष गहने, कपड़े, व्हीकल में ही आएंगी ना। तो संस्कार बन जाता है। पहले जो विशेषता था, आज मैंने गहने पहना है, नेकलेस पहना है, बहुत अच्छा कपड़े पहनी, वो रेगुलर हो जाता। तो वैसे ही बाबा कहते, विशेष माना स्पेशल सभी लोगों के पास नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग जर्नी करते हैं ट्रेन में, लेकिन आप फ्लाइट में करते हैं तो स्पेशल हो गए ना। बड़े बड़े शहरों में एसी बस में जा रहे हो, स्लीपर कोच में जा रहे हो, स्पेशल, यू आर समथिंग स्पेशल। कार में जा रहे हैं, आपके आगे पीछे सिक्योरिटी, यू आर स्पेशल। एक ही थाली में सारे भोजन देते हैं, ऑर्डिनरी। अलग अलग कटोरे में देते हैं, दैट इज स्पेशल। तो विशेषता क्या है? वर्तमान समय में ज्यादातर आत्माएं देह समझकर, देह भान में आकर, देह अभिमान में आकर विकारों के साथ जिंदगी चला रहे हैं और उसको ही सच्चा सुख समझ रहे हैं। लेकिन उन सभी में से आप विशेष क्यों हो? क्योंकि आप अपने को आत्मा समझकर मन बुद्धि द्वारा भगवान को आपने धारणा की है। धारणा मन बुद्धि में हुआ है। वो लोग विशेषता कहाँ धारणा करते हैं? तन में, धन में, जन में विशेषता धारणा करते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे रहे, मेरा बिल्डिंग अच्छा रहे, मेरा शरीर अच्छा रहे। में हमने स्पेशली मन में परमात्मा को धारणा की है। परमात्मा का शक्तियां विशेष। लेकिन ये विशेषताओं को हम क्या करते थे? जब राजयोग में बैठते हैं या
ईश्वरी सेवा में रहते हैं या माउंट आबू में जाते हैं, तभी कभी कभी मन बुद्धि द्वारा उसके साथ कनेक्शन में आती थी। लेकिन बाबा आज कह रहे हैं उस विशेषता को, वो संस्कार बाबा को साथ में रखना, हर कर्म बाबा से करवाना, और स्पेशल वे विशेषता का सुख का अनुभव हर कर्म में करते रहना, सफलता का अनुभव करना, ये नेचुरल नेचर बन जाए, कहां भी आपको असफलता का एहसास न हो। विघ्न आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, टेस्टिंग पेपर आएगा, माया वार करेगी, लेकिन ये कॉन्फिडेंस रहे कि हर जगह पर हमने बाबा को साथ में रखकर सफलता का, सुकून का, खेल का अनुभव किया। तो साधारणता नहीं। जैसे कोई पोस्ट पोजीशन में रहते हैं तो क्या करते हैं, हाथ से भोजन नहीं खाते, स्पून से ही खाते, डाइनिंग टेबल पर बैठ कर ही खाते, नीचे नहीं बैठते हैं वो लोग। जैसे कोई एक व्यक्ति गांव में रहता है, नॉर्मल फ्रेंड के साथ रहता है, वहां जो छोटे होटल है उसमें जाकर चाय पीता है। जब उसी गांव में वो इलेक्ट होकर एमएलए बनता है, तो कार में जाकर भले 5 किलोमीटर दूर में रहने वाले 5 स्टार होटल में ही जाता है ना। तो ऐसी ही बाबा कहते हैं, बच्चे साधारणता को समाप्त, मर जीवा, माना देह, देह भाव, देह का पोस्ट पोजीशन, विकार, इससे मरो। जैसे कि बाबा ने एग्जाम्पल कहा ना, मैं बेटी हूं, ये मेरे में माँ बाप हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा एजुकेशन है, इससे मर जाते। क्यों? उसे दुख मिलता है ना, गरीब है ना। ये मेरा पति है, पति ने मुझे जायदाद दिया है, गहने दिया है, इसके साथ जीने लगता है। तो रूहानी कमाई, आशीर्वाद, रूहानी शक्ति, बाबा का प्यार, इस द्वारा जीना, उसको धारणा करना। इसलिए पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कार से, देह भान के जिंदगी से मर जाओ। संगम, सत्युग त्रेतायुग को अभी जीवन नहीं, आत्मा समझकर कर्म करना वो भी नहीं। और द्वापर कलयुग का देह मैं हूं, ऐसे समझकर भी नहीं, देह मेरा है ऐसे भी समझकर नहीं, स्पेशल क्या है, बाबा मेरा है। बाबा को धारणा करो, जो स्पेशल, जो सभी लोगों को नहीं मिलता है, थोड़े गिने चुने लोगों को ही ये मिलता है। तो इसे सदा अपने मन में ये धारणा रखते हुए, विशेषता के अनुभव करते हुए सदा स्पेशल रहो। जैसे कि हम बाबा के बच्चे रेगुलरली व्हाइट कपड़े पहनते हैं, कुछ स्पेशल है ना। कभी कभी पहनते हैं, दैट इज नॉट स्पेशल। जो बहुत धनवान लोग रहते हैं, सदा स्पेशल भोजन ही खाते हैं, हर रोज स्वीट, हर रोज फ्रूट मिलता ही रहता। जब छोटेपन में थे ना, हमको हर रोज स्वीट नहीं मिलता था, आज मिल रहा है। माउंट आबू में जाओ, हर रोज स्वीट मिलता है, स्पेशल। जैसे कि हम बट्टी में जाते हैं ना, हमको बहने इतना खिलाते हैं, हर रोज स्वीट, सुबह भी, दोपहर में भी, रात में भी, टोली, ड्राई फ्रूट्स, नारियल का पानी, जूस, क्या क्या खिलाते हैं। जो भी है ना, ऑकेशनली रहेगा तो अच्छा रहेगा, डेली ऐसे खाएंगे तो बीमारी आ जाएगा, है ना। लेकिन ये जो विशेषता है, सच्चा सुख है, इसको सदा धारण करो, क्योंकि 5,000 साल में अभी थोड़े समय में ही ये विशेषता आपका होगा। इवन भविष्य में भी जैसे स्थूल में विनाश स्टार्ट होगा, तब ये स्थिति आपको होता है कि नहीं होता है, कुछ गारंटी नहीं है। जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है, सोचना, बनाना या करना नहीं पड़ता है। देखिए, जब हम ईश्वरी सेवा स्टार्ट किए थे ना, हमारा मदर टंग तो कोंकणी है और नॉर्मली हम कन्नड़ा में बात करते हैं। लेकिन आउट स्टेशन में सेवा करने के लिए जाते थे तो हिंदी में क्लास करना पड़ता था।
हिंदी तो 6th 7th में सीखा था 2 साल, लेकिन उतना फ्लुएंसी नहीं था। और DD 1 में स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम आया हिंदी का था वो सब थोड़ा देखते थे। तो स्टार्टिंग में जब ज्ञान सुनाने के लिए गए, ये तो ज्ञान में उतना कंट्रोल नहीं था, अनुभव नहीं था, स्टेज फियर था, घबराहट था, साथ में लैंग्वेज में भी होल्ड नहीं था। कोई वर्ड कहना है तो क्या कहना है, उसमें सोच में पड़ जाते थे। अभी रेगुलरली इसे हिंदी बात करते 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 अभी क्या हो गया, नेचर हो गया। फोन में भी ज्यादा हिंदी में बात करना किसी से भी। अभी ओम शांति कहते कहते किसी का भी फोन आए लौकिक वाले, वो ओम शांति आ जाता है। थैंक यू कहते कहते थैंक यू आ जाता है। रिसेंटली एक लौकिक क्लासमेट ने फोन किया था, बात किया, विथ रिस्पेक्टफुली बात किया। वो कहते ऐसे क्यों बात करते हो, सिंगुलर में बात करो ना, ऐसा रिस्पेक्ट क्यों देते हो। मैंने सोचा ये तो हमको प्रैक्टिस हो गया है सभी को विथ रिस्पेक्ट बात करना, तो नेचर हो जाता है। तो ऐसे उसके लिए सोचना बनाना करना नहीं पड़ता है। अभी हिंदी में क्लास करने के लिए ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आता ही रहता है। जैसे कि रेगुलर आप भोजन बनाते हो, वो बनाने में आपके लिए आसान होता है, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे ही मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा की विशेषता। हम ब्राह्मण बने ना, बाबा के हाथ में साधन बने ना, तो विशेषता क्या है, हम आत्मा समझकर बाबा को सदा पहनना, धारणा करना, नहीं केवल धारण करना, उस सुख का अनुभव करना। लोग दुनिया की इंद्रियों का सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन परमात्मा का सुख तो उनको अनुभव नहीं होता है। गायन करते हैं, हम्म, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन वो सुख का अनुभव नहीं है। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, आप लोगों ने भी ये जन्म में बहुत भक्ति की होगी, बहुत व्रत चलाया होगा, बहुत त्योहार मनाया होगा, लेकिन उस समय का आपका जो अनुभव और बाबा के बच्चे बनने के बाद अभी का जो अनुभव, उसमें भी सीनियर होने के बाद जब आप यथार्थ योग करते हो उस समय का, जब स्टार्टिंग में हम भी बाबा के घर में आए थे तो नॉर्मल जब सेवा करते थे उसका अनुभव में आज के अनुभव में बहुत डिफरेंस है। माना यथार्थ योग करने के बाद मनसा सेवा में जो सुकून मिलता है ना, दैट इज स्पेशल। माना अब कहते कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कोटों में कोई तो 33 करोड़ बन गई, लेकिन कोई में भी कोई, बाबा के बच्चों में भी कुछ स्पेशल, ऐसे विशेषता को अपनाओ, विशेषता में भी विशेषता। यह विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए। ये जो संस्कार है ना, नेचुरल हो जाए, उसके लिए कुछ आर्टिफिशियलिटी का जरूरत नहीं पड़े आपको। इससे पहले क्या होता था, जब भोजन करने के लिए जाते थे, स्टार्टिंग में एक जैसा संस्कार रहता था ना, मुश्किल होता था। रेगुलर प्रैक्टिस करते 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 भी क्या हो गया, नॉर्मल हो गया है। ऐसे बाबा कहते विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले कि मेरी यह नेचर है। कोई कोई कहता है ना, गुस्सा करना ये मेरा नेचर है, लेकिन अंदर से गुस्सा नहीं रहता है, छोटे पिन से ऐसे हो गया। कोई कोई हाई वॉइस में बात करते हैं, उनको थोड़ा वॉइस कम करो ना, नहीं नहीं, वो छोटे पिन से सबको ऐसे प्रैक्टिस हो गया और नेचर बन गया। जब हम यहाँ बैठते हैं ना, हमारे घर के सामने जो लोग बातें करते हैं लैंग्वेज में, ये एक दूसरे को डांटते रहते हैं, उनके के लिए आसान है वो, छोटेपन से वही प्रैक्टिस हो गया। हम भी जब छोटेपन में यही रहते थे ना, तो वही लैंग्वेज में बात करते थे, हमको कुछ वो ऑर्डिनरी नहीं लगता था, लेकिन अभी सुनने के बाद लगता है ये कितना गिरा हुआ लैंग्वेज है, कितना डांटते हैं एक दूसरे को, पता ही नहीं चलता है। इसीलिए बाबा कहते जब गिरे हुए लैंग्वेज आपका संस्कार बन सकता है, विशेषता क्यों नहीं संस्कार बनना चाहते?
हर रोज नॉनवेज खाना संस्कार बन जाएगा, गुटखा खाना संस्कार बन जाएगा, दारू पीना, चाय पीना, स्मोकिंग करना संस्कार बन जाएगा। और मन से भगवान को साथ में रखना, ज्ञान सुनना, सुनाना, ईश्वरी सेवा का नशे में रहना, उस सुख का अनुभव करना, ये विशेष संस्कार नहीं बन सकता है। अब चाहिए तो देख लीजिएगा, 1 2 3 महीना निरंतर अमृत वेले में योग कीजिएगा, नुमा शाम योग कीजिएगा, आपको नेचुरल बन जाएगा। हर रोज मुरली कंपल्सरी सुनना है, नेचुरल नेचर बन जाएगा, खुशी होगी आपको, नया नहीं लगेगा। पहले थोड़े दिन 3 बजे उठना है क्या, 4 बजे उठना है क्या, उसके बाद आपको पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो जाएगा। स्टार्टिंग में कुछ नया लगता है। आज मनुष्य आत्मा इतना बिजी है, हमारे जो ग्रुप में बहुत सारे लोग भी कहते हैं, बाबा ये जो जूम आने के पहले, कोरोना आने के पहले बाबा के बच्चे तो थे, लेकिन इतना निरंतर योग में, नुमा शाम में, ये सब हम ज्वाइन नहीं होते थे। अभी आपने कितना अच्छा इंतजाम कर लिया है। इससे प्रैक्टिस करते 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 हमको क्या हो गई, वो टाइम आते ही खींचता है, तो रेगुलर हो गए। पहले क्या होता था, हफ्ते में एक बार सेंटर में जाना, महीने में एक बार जाना। अभी वो एक जैसे कि नेचुरल पार्ट एंड पार्सल हो गया। ये नहीं है तो लगता है कुछ खो लिया है, खो ले, वो टाइम होते ही वो खींच लेता है, ये करना है। वैसी बाबा कहते हैं, ये भी नेचर, योग नेचुरल हो। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं। कुछ मन में आए सोच लिया, मुख में आए बोल दिया, ये साधारणता है। जैसे आप जानते हैं, कोई बहुत अच्छा पोस्ट में रहते हैं, भले प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चीफ मिनिस्टर हो, उनके हर जगह में कैमरा रहता, रिकॉर्डिंग। जो भी बात करते सोच समझ कर उनको बात करना पड़ता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग है ना, सारी दुनिया देख रही है, क्योंकि विशेष पोस्टेज पोजीशन में है। तो साधारणता चली जाती है, क्योंकि अभी की नहीं, साध क्योंकि नया जन्म ले लिया, नया जन्म मिला ना, तो जन्म के अनुसार आपको चलना है ना, ईश्वरीय जन्म। देखो ब्राह्मण जन्म कोई लौकिक में, कोई नॉनवेज खाने वाला, लो कुल वाला पहले रहता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे ब्राह्मण बनना है। तो भले उसके पहले वो बार एंड रेस्टोरेंट में जाता है, किसी के घर में भोजन के लिए जाता है, लेकिन ब्राह्मण बनने का उन्होंने दीक्षा ले ली, वो प्रोफेशन को सिलेक्शन कर लिया, उसके अनुसार उनको वो पोस्ट में रहना पड़ेगा। उससे लोग उनको क्या कहते करते हैं मालूम है, नमस्ते कर, रिस्पेक्ट देते हैं, पाँव पड़ते हैं, भले एज में भले छोटे हो, पोस्ट के लिए वो रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसे आपको भी क्या करना है, नया जन्म की विशेषता को धारणा करो। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं है। अभी क्वेश्चन, इस साधारणता विशेषता कैसे पता चलेगा? देखो, हमने बहुत बार ट्रेन में जर्नी किया है, तो स्लीपर में जाओ और एसी में जाओ, और डिफरेंस आपको पता चलता है, कितना क्लीनिंगनेस, कितना सुकून। तो वो विशेषता है ना, विशेषता के साथ आप कनेक्ट होंगे, उस विशेषता को अनुभव करेंगे, तभी तो आपको पता चलता है। नॉर्मल कॉफी पीना और सिर्फ दूध से बनाया हुआ कॉफी पीना, उसमें डिफरेंस है ना, है कि नहीं? ऐसे ही अपने मन बुद्धि को परमात्मा में रखने के बाद, परमात्मा को साथ में रखने के बाद जो सुकून मिलता है, वो दैट इज स्पेशल। नॉर्मल कपड़े पहनना और आयरन लगाए हुआ कपड़े पहनना, डिफरेंस पता चलता है ना। नॉर्मल दुनिया में जाना और सेंट स्प्रे करके जाना, डिफरेंस लगता है ना? कोई एक्स्ट्रा साधन के कारण वो विशेषता है ना। इसलिए अभी अपने मन बुद्धि द्वारा विशेष शक्ति, विशेष रिलेटिव उनके साथ रहो, वो नेचुरल नेचर बन जाए। तो ऐसे मर्जीवा भव, आज का स्लोगन। रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। तो रॉयल किसको कहते हैं, माने विशेषता किसको कहते हैं? सदा ज्ञान के साथ खेलो, ईश्वरी सेवा में लगे हुए रहो।
पत्थर से नहीं। पत्थर से माना मन से, मुख से किसी को डांटना, झगड़ा करना। अब ये ऐसे हैं, देखो, पत्थर किसी के ऊपर ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा, उनको दर्द होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही हाथ से आपने पत्थर उठा के उसके शरीर के ऊपर लगाया तो उनको दर्द लगेगा। दर्द लगने के बाद क्या वो आपको आशीर्वाद देगा, थैंक यू कहेगा? नहीं है ना। भाई किसी के हाथ में एक रत्न दे दो, एक गोल्ड दे दो, एक डायमंड दे दो, वो क्या करेगा? थैंक यू कहेगा ना। वैसे ही अपने मन से ईश्वरीय शक्तियां दे दो, ईश्वरीय गुण दे दो, ईश्वर का जायदाद दे दो, ज्ञान दे दो। उसके बदले किसी आत्मा के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही करता है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है, ये सदा मुझे गुस्सा करता है, मेरे से ही झगड़ा करता है। क्या ये पत्थर नहीं है क्या? तो ये आपके बच्चे आएंगे तो मेरा बेटा कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, ये रत्न नहीं है क्या? तो वैसे ही बाबा कहते हैं जदा सदा ज्ञान रत्नों से खेलो, अच्छी चीज को साथ में रखो, लोगों को अच्छा चीज ही दे दो, उसको ही पहनो, उसके साथ खेलना स्टार्ट करो, पत्थर से नहीं। आप भी पत्थर आपके पास रखेंगे तो क्या होगा बताओ? आपके पास जो है वही तो दूसरों को देंगे ना, पत्थर ही दे ली। बाबा के रॉयल किसको कहते हैं? जब वो छोटेपन में थे, खेलने के लिए जाते थे, अपने हाफ पैंट में पत्थर ही रखते थे, खेलने के लिए पत्थर से खेलते थे। हाँ। उसके बाद जब बड़े होते गए तो क्रिकेट खेलने लगे तो बॉल लगना पड़ा, कैरम खेलेंगे तो कैरम का पीस रहेगा ना। तो इसी मन रूपी झोली में क्या है? हम क्या करते हैं, मनुष्य आत्माओं को पाठ देखकर वो ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे नहीं रहना चाहिए था, उनका पाठ ठीक नहीं है, ऐसे कहते रहते। दिस इज पत्थर। और किसी को ठीक करने का जिम्मेदारी भगवान ने आपको नहीं दी है। और ज्ञान रत्न में भगवान से ले लेना और सभी को दे देना। ज्ञान रत्न आप देते जाएंगे तो लोग लेने के लिए रेडी रहेंगे ना। आप किसी को कहेंगे हम गोल्ड देंगे, अंगूठी देंगे, तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे आपके पास? तो ऐसी ज्ञान रत्नों से खेलो, पत्थर से। ओके। अब शांति।